हाँ, अगर सिर्फ यही इशू है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, देन आई वुड नॉट वांट यू टू यूज सम रियली स्ट्रिक्ट कवर्ड्स। अब उनको बोलो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको मालूम है इसके अंदर कैसे काम करवाना है, रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, तो रिपोर्ट्स तो आपके कंट्रोल में आएगी, रिपोर्ट्स तो सारी अब आपको मिल ही जाएंगी। दे कैन नॉट इंटरवीन विद दैट प्रोसेस, नोबडी कैन। So we should बट not अगर आप just focus on the reports part and focus on the execution bit from the agency. यस यस, बिकॉज बिजनेस को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, इट इज सोनली माई एंड ग्रो कराने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हमारे को देने हैं वो हमारे को अब समझ में आने शुरू हो गए कि हमारे को ये करवाना है। हमारे को उनके ऊपर डिपेंडेंस धीरे धीरे करके जीरो कर लेनी है अपनी, उनकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस जीरो होने वाली है। उनके सिर्फ सी व्हाट यू आर एसेंशियली हायरिंग फ्रॉम योर एजेंसी इज हैंड्स एंड लेग्स, नॉट देयर ब्रेन्स। Right. And so, Does that make sense? Absolutely. So the DMM that I have is very, very junior. So he can't really converse. Now I do have an HOD who is running the adding division, and digital also comes under her. So all of this conversation that is technically happening on a day-to-day level with the agency, she is doing. I mean, there might be a conflict where she feels a little bit, normally on a day to day level, I don't get involved in these things. And of course, she is reaching out in this particular case because targets are not getting met. But should I be taking this up directly with the agency or going to her? Immediately, do not do such kind of very high impact changes on day one. आप मीटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो एंड धीरे धीरे से आप उनसे कर लो। बिकॉज मेरे को मालूम नहीं है कि जो पर्सन एक्चुअली आप जो बता रहे हैं, वो लेडी जो है वो कितना डीपली घुसी हुई है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जिस लेवल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो इसी लेवल के ऊपर ये इनसे भी डीप है, देन शी इज द राइट पर्सन। बट अगर ऐसा नहीं है, तो देन इन दैट केस इवेंचुअली you will have to either bring her up to our level or you have to take control in your own hands। क्योंकि हम किसी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग, विम्स, फैंसेस या नॉलेज या एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज के बेसिस के ऊपर अपने बिजनेस की ग्रोथ को स्टेक के ऊपर नहीं लगा सकते। Of course। ओके, सो फर्स्ट अगर आपको लग रहा है कि शी इज द राइट पर्सन, शी इज द क्वालिफाइड पर्सन, और अगर कहीं पे कुछ गैप्स है, विल फिल दोज गैप्स इन सो दैट एवरीबडी इज इन द लूप। उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस आपको पूछने बताए कि ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो। अब अगर आपको रिस्पॉन्सेज सारे मिल जाते हैं, सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं, देन द पर्सन इज राइट। बट अगर इफ द पर्सन इज क्लूलेस एंड आर नॉट एबल टू गिव अस द राइट इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स, दैट मीन्स देयर इज अ गैप। अब गैप को फिल करने के दो तरीके हैं, या तो आप कूद के उस गैप को फिल कर दो, या उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऊपर ले आओ। मे बी इफ इट मेक्स सेंस, bring her to join this workshop or maybe any other digital marketing workshop, so that you and she are both on the same page, so that कोई difference ना रहे understanding और उसके बीच में। When both of you are on the same page, then you can delegate। and आपको मालूम है कि कौन सी रिपोर्ट मेरे को लेनी है, उस रिपोर्ट के बेसिस के बाद इंस्ट्रक्शंस दे दोगे, she is also on the same page, उनको मालूम है कैसे एग्जीक्यूट कराना है, वो एग्जीक्यूट करा लेंगे। Right। Okay, got it। Does this make sense? Yes, absolutely। Okay, thank you, sir। Right. Who's next? All right. Any questions, guys? Okay. So a couple of people have raised hands. Yes. बताइए। जी मनीषा। Okay. Just give me a second. Somebody's microphone is on. Let me mute everyone. जी मनीषा, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Yes, sir. Actually, I have a question regarding the rating. How do you get that star rating? रेटिंग एंड रिव्यूज के अंदर जो है ना, इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो हम लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि है ना कुछ इम्प्लीमेंट करने में कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उसके अंदर। अदरवाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रक्चर्स, स्निपेट्स। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे वेबसाइट के ऊपर भी आपके एसईओ के अंदर ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं। राजीव, आर यू हियर इन द सेशन? मेरे को वर्ड भूल रहा है वो क्या बोलते हैं उनको, जहां पर हम ऑथर, रेटिंग्स और रिव्यूज तरह के एक्सटेंशन हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं।
ओके शिट अभी आया था वर्ड माइंड में, जस्ट लॉस्ट। ओके, सो वो एक स्पेसिफिक टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं जो आप अपनी साइट पे सेटअप करते हैं और फिर उसको आप इंटीग्रेट करते हैं अपने एडवर्ड्स के साथ में। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दिस बिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो आई एम नॉट यूजिंग any strategies or sharing any strategies which are rather complex to administer and execute. So अभी आप उसको थोड़ा सा टाइम के लिए इग्नोर कर दें। But sir, I think my DM, he can do it. If you can just tell अगर me वो the कर word. सकते हैं तो फिर उनको मालूम होगा ना कैसे करना है। अगर उन्हें पहले करा हुआ है तो उनको मालूम होगा कैसे करना है। नहीं सर, अगर उनको उन्हें नहीं पहले कभी पता नहीं करा हुआ तो फिर इट वुड बी a little unlikely that somebody can do that, अगर पहले नहीं है। करा हुआ। Okay. Okay, because the star rating really means a lot उसके लिए आप when you वहाँ पर look अपने at. रिव्यूज वैसे ही डाल दो ना। आप वहाँ पर लिख दो 5 स्टार रेटिंग्स फ्रॉम सीबीएस। आपने देखा था एक ऐड वहाँ पर मैंने लिखा था, तो उसमें जो आपके रिव्यूज हैं वो वैसे टेक्स्ट में डाल दो उसके अंदर। Okay, so whatever reviews we have, like we've got 4.8 stars, so we should put that. अब वहाँ पर लिख दो रेटेड एज 4.8 स्टार बाय आवर एस्टीम्ड कस्टमर्स, या एक आध कस्टमर का नाम डाल दो उसके अंदर। आपके पास जो हमने बनाया कि 2 एड्स या मिनिमम 2 एड्स बनाने हैं, एक ऐड आपकी नॉर्मल जो चल रही है वो कर लो, एक और ऐड का आप वेरिएशन बना लो, उसके अंदर ये रेटिंग्स एंड रिव्यूज डाल दो। अगर आपको रेटिंग्स एंड रिव्यूज के ऊपर बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, आपका सीटीआर बेटर हो जाता है, आपका कन्वर्जन बेटर हो जाता है, देन मे बी यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग द रेटिंग एंड रिव्यूज एक्सटेंशन इन योर एडवर्ड्स। Okay. बट उसके अंदर ऐसा ना हो कि आपने सारी मेहनत कर ली और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो सारा मेहनत, टाइम और पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसको एक बार टेस्ट करने से आपको पता लग जाएगा शुड यू बी डूइंग दिस मेहनत एट ऑल और नॉट। But sir, जब हम लोग Google, अभी तो खैर हमने Google Ads नहीं लगाया हुआ, but should you want us to wait till we to wait till next session, or do you want us Yes, to I would start want you to implement- wait. I would want you to wait. अगर आपने एडवर्ड स्टार्ट करना है तो आप नेक्स्ट सेशन तक एक बार रुक जाओ। अगर आपके एडवर्ड्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो जो जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं एक बार अकाउंट खोल के उसको देखना शुरू कर दो आप। तो सर जो लैंडिंग पेज है, बिकॉज वहीं से हम गूगल एड्स चलाना चाह रहे हैं, तो वी शुड वेट टू लॉन्च इट। लैंडिंग पेज ओके, आपका रेडी हो गया था? या इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बट वी अभी छोटे मोटे फिक्सेस कर रहे हैं। वो चलते रहेंगे, वो तो साइट सॉरी आपका एडवर्ड्स लाइव होने के बाद भी छोटे मोटे चेंजेस चलते रहेंगे, दैट्स ओके। सो once again, just to reiterate and so that you're on the same page, whenever I'm talking about landing page, I also mean thank you page, Google Analytics setup, goal tracking setup, conversion tracking setup, और AdWords conversion tracking setup, AdWords remarketing setup, Facebook pixel, Facebook goal tracking, Facebook remarketing, सब कुछ आपका सेटअप हो गया है। देन उसके बाद आपको एड चलानी शुरू करनी है। अगर इसमें से कोई भी चीज बाकी है तो तो ये एड चलाना सेटअप मत कर शुरू लिया, करना। ये कर लिया है, we've done all that. I can't hear you. Any question or query? So your voice is not audible. Okay. Have I answered your question or anything is still left for me to answer? I'm saying कि Google setup हो गया है, तो we should still wait till next session, correct? एक हफ्ते के लिए और वेट कर लो। ओके, Okay. बिकॉज अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, अपनी एड्स वगैरह उनको देख करके तैयार करवा लो, लैंडिंग पेज तैयार करवा लो, वो सब चीजें करा लो। इसके बाद जब नेक्स्ट सेशन में आपको, या अगर आपको लगता है कि आपकी टीम कर सकती है, तो एक हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं होगा कि लाखों करोड़ रुपया स्पेंड हो जाएगा। आप स्टार्ट कराना चाहते हो करा लो, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. Okay, sir. Thank you. All right. All right. Okay, so Divya has shared some good words. So Divya, why don't you share what did you like in the session that we had today? So everything was new. Whatever we learned today was, I mean, we see all the website, we search, but whatever extensions and how you have said, it never occurred that it was a possibility. So it was great session, yes, sir. So we all had heard about AdWords, keyword, SEO, but this was like, a totally new concept. Great, great, great. I'm really glad you found some value, and it would be even better when you start using it and start generating leads and business opportunity. It would be even better. So आप बेसिक जो आपके फाउंडेशनल वर्क्स हैं वो आप कर लो, so that maybe by next week you can start running your ads. Yes, sir. Thank you, Great. sir. Thank you. You're welcome. हेमंत, आपने हैंड रेस करा है, आप बात कर सकते हैं।
So I was just trying the tool that you shared the last, the karoya.com. Karuya, yes. So I was trying to sign up for that, and it is saying that unless you अरे link. कोई साइन अप नहीं करना, सिर्फ यूआरएल पे जाना, वो यूआरएल मैं आपको दे देता हूँ, मैं कहीं पे कोई साइन अप नहीं करना. Okay, because I went to that .com, वो karuya. आपको बहुत कुछ करवाने के लिए फोर्स करेगा, वो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस यूआरएल के ऊपर जाना और काम स्टार्ट कर देना. Okay, because it says link your Google AdWords account to. वो कुछ नहीं करना, वो अपना माल बेचने के चक्कर में है ना, हम आपको खरीदना नहीं है ना वो माल. Okay. मैंने डाल दिया इसके अंदर. Just click on this link and start working. Okay. And one more thing I wanted to ask regarding that star rating and reviews. Like Google gives us a star rating, and we got substantial number of reviews on Google. So should we include those in our Google AdWords? इसके अंदर जो है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि कई चीजें होती हैं. एक ऑप्शन होती है कि आप गूगल की अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना, आप जो है अपना स्टार रेटिंग्स वाले एक्सटेंशंस आप पहले से डालते हो एसईओ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. टिपिकली ये ई कॉमर्स के अंदर ज्यादा रिलेटिवली इजी हो जाती हैं. ओके, ई कॉमर्स की एक्सटेंशंस को आप अपने गूगल एडवर्ड्स अकाउंट के साथ में आप उसको बोलते हो कि क्रॉल करो, और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो आता है. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट इज require carefully crafting and orchestrating the entire system. So अभी मैं आपको suggest करूंगा कि अभी आप इसको इस particular ratings and reviews वाले extensions को अभी आप for the timing थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. और या फिर अगर आपकी कोई जो टीम है जो एडवर्ड्स के अंदर कंफर्टेबल है, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज पहले कई बार इंप्लीमेंट करी हुई है, तो आप उनको बोलो, दे वुड हेल्प यू. just to make sure that not everybody is confused about this thing and वो करना शुरू कर दे, टाइम एनर्जी और पैसा जबरदस्ती पैसा वेस्ट हो जाए, तो मैं अभी नहीं चाहता. सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट. हैविंग सेड दैट, अगर आपकी टीम है उसको कर सकती है तो आप उनसे करवा लो. अगर उन्होंने पहले करा हुआ है, आप उनको बोलो कि आपने ये पहले करा हुआ है, वो कहते हैं हाँ करा हुआ है, तो आप बोलोगे दिखाओ, वो दिखाएगा देखो मैं इसकी एड रन कर रहा हूँ, इसमें आ रहा है, इसकी एड रन कर रहा हूँ, इसमें आ रहा है, इसकी एड रन कर रहा हूँ, इसमें आ रहा है, अब उनसे करवा लो. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट आप पहले बाकी जो चीजें हैं उनको आप कर लो, उसको बाद में अपने आप ऐड कर लेना अपने लिस्ट में. Okay. No, but when we talk about those ratings, is this the Google rating that Google is giving to the business, or? No, it is not Google rating. It is basically आपकी साइट को क्रॉल करके, आपके गूगल के जो आपका जो लोकल बिजनेस पेज है उसको क्रॉल करके वो अपनी तरफ से कुछ वो चीजें कैलकुलेट करता है. और इसके अंदर जो है ना स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, मेरे को नाम वो दिमाग से स्लिप आउट कर रहा है. राजीव, आर यू हियर इन द सेशन? Okay, Rajiv. I missed the question. I was on the call. राजीव, वो क्या बोलते हैं उसको एक्सटेंशन को यार, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स के तरीके से एसईओ के अंदर आते हैं. वो वर्डप्रेस के अंदर एक एडिशनल प्लगइन डालते हैं, तो उसमें ऑथर हूँ, ब्लॉग है, रिव्यूज एंड रेटिंग्स का उसमें है, तो मेरे को वर्ड भूल रहा है उसका. schema.com. यस 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 यस. राजीव यार, आपके अखरोट और बादाम खाने का फायदा हो जाता है बीच बीच में. मेरे वाले अग्रवाल स्टोर से मंगाया करो आप. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड schema.org. तो स्कीमा जो है ना, जो आप बिल्ड करते हैं, ये स्कीमा से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, कुछ आपके गूगल लोकल बिजनेस अकाउंट से वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, और उसके बेसिस के ऊपर वहां पर एक्सटेंशंस दिखाता है. जैसे मैंने आपको बताया, लोकल बिजनेस पेज अगर आपका ऑलरेडी नहीं है बना हुआ, तो दैट इज ऑल्सो इन इटसेल्फ ए प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू टेक सम टाइम. तो अगर आपका ऑलरेडी है तो आप वहां से उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो. As I said, I will not be talking about that. If your agency can manage it and handle it, go ahead and get it done. Okay, so the business page is already there. I receive analytics reports and my business reports, but they are made on my personal ID, and the ads are being run on a new ID. Okay, तो आप जो है ना अकाउंट की एक्सेसेस आप शेयर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर. जैसे मैंने आपको बताया कि राजीव, लोकल बिजनेस पेज को जो है क्या मल्टीपल एडमिन्स ऑपरेट कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से हाँ, बट आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर अबाउट इट. क्या लोकल बिजनेस क्या कर सकते हैं? लोकल बिजनेस पेज के क्या मल्टीपल एडमिन्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. आई थिंक वी डिड इट लॉन्ग बैक. होता है. ओके ओके. सो दीपिका सेज यस, मैनेजरियल एक्सेस चाहिए होगा, तो आपके जिस अकाउंट के ऊपर आपका एडवर्ड चल रहा है उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोकल बिजनेस एक्सेस आप उसको दे दो, ओनर्स का आप उनको आप एक्सेस दे दो, और वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आप शेयर कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट द लोकल बिजनेस पेज अलोंग विद द एडवर्ड्स अकाउंट. वहां से आप कर सकते हैं. GMB, just search for GMB, how to add another admin to GMB, Google My Business.
Great, great. Thank you, Deepika. Thank you, Rajiv. Great. Right, sir. Thank you. Great, Ajay. You're welcome. Yes, Deepika, you're right. It is much safer to give access rather than sharing our own username and passwords. Absolutely correct. All right, guys. Any other question? Otherwise, it is 3:30 already. So if there are some questions, I'll be happy to respond to every single question. If there are no further questions, then maybe we can wrap up the day. Sir, I'm sharing that link, Manoj, in the chat box. 1 second. ग्रुप के अंदर डाल दो. How to add more users to GMP. Fair enough. Okay, Akriti, आपने hand raise करा, आप बात कर सकते हैं. sir, I was just checking my campaign. I had the login ID and password. It is showing 0 campaigns from September. आपको ना नीचे filters लगे होते हैं, एक बार आपको उनको check करना पड़ेगा. So I can't hear you. अगर आप मेरे को अपना टॉप राइट साइड के ऊपर आपका क्लाइंट आईडी होगा तो आप मेरे को दे दो, तो मैं अभी आपका एक्सेस करके आपका अकाउंट चेक कर लेता हूँ. Top right hand side. टॉप राइट हैंड साइड के ऊपर 10 डिजिट अकाउंट आईडी होगा, क्लाइंट आईडी होगा आपके पास. 284. Just give me a second. Let me just open my AdWords account. So should I copy paste it onto the chat? Chat के अंदर ना कॉपी आप पेस्ट तो कर दोगे, मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगा. So just give me 1 second. I'll just take it down verbally. जी 284. Hello. Hello. So I can't hear you. बोलिए 284 284 416 416 2715. 2715. Let me just repeat. 2844162715. Yes, sir. ओके, मैंने यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेजा है. ओके, अब आपके पास ईमेल आया होगा. इज दिस ईमेल एड्रेस एक्सेसिबल टू यू फ्रॉम व्हिच यू आर लॉगिंग इनटू एडवर्ड्स? Yes, sir. ओके, उसके अंदर आपके पास ईमेल आया होगा. उसके अंदर आया होगा ग्रेबॉक्स टेक्नोलॉजीज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू योर एडवर्ड्स अकाउंट. आप उसको क्लिक करके ओके कर दें. So I have not yet received any. कोई बात नहीं, आ जाएगा. अदरवाइज आपको मैं दूसरा भी एक तरीका बता देता हूँ. Can I share my screen? Yes, you can. Okay, मैं एक बार एक्सेस देना पड़ेगा ना शायद मेरे को. एक बार आप देखो, होता है एक्सेस आपका स्क्रीन शेयर. It's still showing host disabled participant screen sharing. Okay. Yes, just did. Please try now. Yeah. अब आप जाओ टूल्स एंड सेटिंग्स टॉप. इसके अंदर आपका होगा आई बिलीव लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर होगा, या हाँ एक बार आप जाओ लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर, जाओ सेटअप के अंदर. इसमें शायद होगा कि नहीं होगा. लेट मी जस्ट सी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. अब वापस से जाओ टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाओ आप. यहाँ पर ना रिक्वेस्ट आया हुआ होगा आपका बिजनेस मैनेजर का. मैनेजर्स में जाओ, यूजर्स के राइट साइड पे है मैनेजर्स. ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर. ऊपर देखो, अब ग्रेबॉक्स टेक्नोलॉजीज की रिक्वेस्ट आई है, उसमें एक्सेप्ट कर लो. It's frozen. आपको ये ग्रेड आउट आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास फुल एडमिन राइट्स नहीं है अभी. Right. ओके, तो हो सकता है आपको जनरल एक्सेस दिया हुआ हो, मगर आपके पास अभी फुल एडमिन राइट्स नहीं है. सो इसलिए अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इसको आप. तो Okay. आपको बोलना पड़ेगा 1 कि आपको फुल एडमिन राइट्स चाहिए. Okay. ठीक है, तो आप इसको कर पाएंगे.
अब आप उनको ये कोशिश करना कि मत बोलना कि मनोज बजाज को आप एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना फील करें कि आप किसी और पर्सन को ला रहे हो ऑन बोर्ड, तो फिर उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना हो। आप Right. उनसे फुल राइट्स लेकर के उसको आप एक्सेप्ट कर लेना, वो बेटर रहेगा। ठीक है। Yes, sir. अभी मैं अपनी रिक्वेस्ट को वापस कर लेता हूँ, वैसे हो सकता है उनके पास भी ईमेल चला गया होगा इन दिस केस। But the email access is with me, sir, so I don't. अगर आप फुल एडमिन राइट्स नहीं है तो आपके पास ईमेल नहीं आएगा। Okay, okay, sir. ओके, वो सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनको यूजर्स मैनेज करने का, मैनेजर्स मैनेज करने का जो है फुल एक्सेस हो, उन्हीं को ईमेल आएगा, व्हिच प्रोबब्ली डजंट सीम टू बी इन योर केस। Okay, sir. So, in this case, can we still go back to see from my ID what is happening? If you can just guide हाँ, me. आप मेरे को बताओ, आपको नहीं कीवर्ड प्लानर में नहीं जाना, आपको कैंपेन्स में जाना है। Sorry. आप गूगल एड्स वाला जो है ना लेफ्ट साइड के ऊपर, उस पर आप क्लिक कर दो। हाँ, यहाँ पर क्लिक करो, आप कैंपेन्स के ऊपर जाओ आप। ओके, When और you had said 180 days. हाँ 180 डेज आप करते हो, फ्रॉम टिल टुडे आप कर दो इसको। नहीं, वो क्लिक नहीं हुआ शायद उसका 180 डेज के ऊपर। एंटर प्रेस कर दो इसके अंदर, और इसके अंदर जो है ना, इसमें आ रहा है ऑल बट रिमूव्ड, इसकी जगह पे कर लो ऑल इनेबल्ड। कहाँ नीचे पर? फिल्टर है, हाँ, हाँ इसको क्लिक करो, ऑल इनेबल्ड कर दो आप इसको। हाँ, इसका मतलब करेंटली आपकी कोई कैंपेन नहीं चल रही है, कब से? सितंबर से लेकर अभी तक। तो हो सकता है कि आप कहीं गलत अकाउंट में तो नहीं है। So this is the account that we are using. ओके, एक बार आप चेक कर लो, हो सकता है कि ये वाला अकाउंट ना हो, कोई और अकाउंट हो। This. क्योंकि आप कह रहे हो रेगुलरली आपके पास लीड्स आ रही हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है 6 महीने से कोई भी कैंपेन जो है आपकी एक्टिव नहीं है। डजंट सीम टू बी। Okay, I think this might be. आप इसके अंदर भी फिर से कर लो ऑल इनेबल्ड। हाँ, Okay. ये आपके कैंपेन्स आ गई जो आपकी हैं, और ऊपर आप जो है जाओगे तो आपको वो चार्ट वगैरह सारा दिख जाएगा उसमें। Chart. हाँ, जो आपका ये ऐड फिल्टर वाला है, इसके अंदर सबसे राइट साइड के ऊपर एक एरो बना हुआ है, सबसे राइट, कंप्लीट राइट। Right. इस एरो पे क्लिक कर दो, आपको चार्ट्स मिल जाएंगे सारे। Okay. Got it. Right. And here we say clicks. And conversions. नीचे 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 Sorry. परफॉर्मेंस के नीचे, विजिबिलिटी के नीचे, नो, आप मेन मेन्यू में जाओ, राइट। इसके Conversion. अंदर कन्वर्जन्स, ऑल कन्वर्जन्स। Okay. ओके, अब यहाँ पर जो है आपके दिखा रहा है, राइट साइड के ऊपर जाओ, नीचे बॉटम ऑफ द अकाउंट के ऊपर, ये आपको दिखा रहा है 5333 कन्वर्जन आए हैं आपके पास लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, Right. राइट, एट द कॉस्ट ऑफ 536 रुपीज। Right, sir. ओके, अब मेरे को सबसे ज्यादा कन्वर्जन आए हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर, And जो कि that's what we stopped. बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है डिस्प्ले कन्वर्जन्स। Right, sir. ओके, ऑलराइट, अच्छा आप एक बारी वापस से जाओ टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर। ओके गाइस, आई एम स्पेंडिंग a few minutes more on this account. If anybody has some prior important engagement, he or she can leave, absolutely no problems. Now we are not discussing any new strategy or new stuff, it is just that I'm telling her how to browse the account and how to look for some major problems. Okay, अब आप जाओ measurement के अंदर conversion. Measurements and conversions. And this is where you set up your configurations. Okay, अब आप देख रहे हैं इसके अंदर आ रहा है वेबसाइट लीड, इसके ऊपर आपके पास मैक्सिमम कन्वर्जन, और दूसरा आ रहा है सबमिट क्वेरी ऑल वेबसाइट डेटा। So where are we seeing this?
आप देख रहे हैं ऑल कन्वर्जन्स के अंदर 2800 एंड 2700 आपके पास वो कन्वर्जन्स दिखा रहा है. जी. ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स आर ओके. रिपीट रेट आ रहा है, एक तो ये रेड फ्लैग है बिकॉज आपका जो है ई कॉमर्स सिस्टम तो है नहीं आपका, तो लीड जनरेशन सिस्टम है, तो रिपीट रेट तो हमेशा 1 ही होना चाहिए. बिकॉज इफ समबडी इज leaving or generating a lead for you, it is the Right. same person who's generating lead multiple times to you. आपके लिए तो एक ही लीड बनी जाएगी ना वो. Correct. तो इसलिए ये रिपीट रेट वाला जो है that gives me a red flag. I need to now look deeper to see whether the conversion infrastructure has been set up correctly. अब आप वेबसाइट लीड जो है ना इसको क्लिक कर लें, जो नाम है वेबसाइट लीड, हाँ इसको क्लिक करें. अब आप वेब पेजेस के ऊपर क्लिक करें. ओके, अब इसके अंदर आपके पास 2 पेजेस हैं, दोनों सेम ही माने जाएंगे. ऑलराइट, अब आपका आ रहा है इसके अंदर newkolkata.in/thank-you. ओके, रिकॉर्डिंग कन्वर्जन्स, ये ठीक लग रहा है. डिटेल्स के ऊपर आप जाएं. I should click on it. ऊपर वेब पेजेस पे जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड पे डिटेल्स पे जाएगा. ओके, अभी इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चेक कैसे करना है, आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसके अंदर. Okay. ओके, काउंट एज 1 कन्वर्जन, ये ठीक है. डोंट यूज ए वैल्यू की जगह पर आपको वैल्यू डालना है, जो मैंने आपको बताया था ना, गोल वैल्यू या कन्वर्जन वैल्यू डालना है. Right. वहां पर यूज ए वैल्यू की जगह पर ये आ जाएगा. व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो 1 डे इंक्लूडिंग कन्वर्जन, यस. एडिट सेटिंग्स करिए एक बारी. This should technically be use different values for each conversion. ये डिपेंड करता है कि आपके जो है कितने तरीके के लीड्स और आपने कन्वर्जन्स वहाँ पे करे हुए हैं. आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम जो है ना बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के ऊपर जा रहे हैं, विच इज नॉट राइट. बिकॉज अभी आपने रिलेटिवली आप इसको इसके अंदर मत जाओ. अगर आपको यहाँ पर डाउट लग रहा है तो आप राजीव सर से एक बार टाइम फिक्स करके उनसे अप्रूव करवा लो ये इसके अंदर कि ये सेटअप ठीक से हुआ है. Okay. मेरे को इसमें एक वहां पर जो प्रॉब्लम दिखा था वो दिखा था जहाँ पे मल्टीपल कन्वर्जन्स उन्होंने इसको एक्सेप्ट करे हुए हैं. Right. ओके, तो वो चीज मेरे को एक थोड़ा सा इसमें मिसमैच लग रहा है. Okay. लीड जनरेशन में मल्टीपल कन्वर्जन्स मल्टीपल काउंट नहीं होने चाहिए, मल्टीपल कन्वर्जन सिंगल ही काउंट होना चाहिए. Right. So it और should. अगर रिपीट रेट 1.44 है तो आपका नियरली 44% से आपका लीड्स है वो गिर जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही पर्सन बार बार लीड्स दे रहा है आपको, Right. तो आपके पास तो अल्टीमेटली एक ही पर्सन आ रहा है ना जिसकी इन्फॉर्मेशन बार बार आपके पास आ रही है. Right. So this can be tackled at this end. In fact, we do that at a high-res end. अपना ERP पे फिर वो जा करके filter out. That is one. हाँ, आप ये देखते हैं कि हाई राइज के अंदर क्या आपको मिल रहा है कि एक ही लीड बार बार आई हुई है आपके अंदर, आपके उसके अंदर सिस्टम के अंदर. So we have disabled that from high-rise. So that gives us a unique calculation. इसका But मतलब कि आपका जो एडवर्ड्स या कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो हर एक लीड को, चाहे एक ही पर्सन बार बार लीड दे रहा है, उसको सेपरेट काउंट कर रहा है. right. Now actually helping your AdWords account track useless information and incorrect information. Right. So. इसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन के टाइम के ऊपर आपको चैलेंज आ सकता है, क्योंकि अगर एडवर्ड्स के अकाउंट में इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही तो हम उसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करेंगे. अगर इंफॉर्मेशन ही गलत है तो हमारी इनसाइट्स भी गलत होंगी और स्ट्रेटजी जो हम डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे वो भी गड़बड़ हो जाएगी. Absolutely, sir. I didn't know it was possible at the back end, at this level itself, to stop double inquiries from the same person. तो आप जो है ना, कल जैसे फ्राइडे है, आप राजीव सर से एक बारी बात करके उनसे एक बारी आप टाइम कर लें. Okay. 15-20 मिनट या आधा घंटा he can spend on this account with you. You have to be there in the call, and there is something that can be done to fix the situation in the short term, maybe in the long term. Okay. Okay. Excuse me, sir. Sir, I have a question here. So if we have a talk to installed on our website, the free version, and or whenever user lands on the talk to, he has to fill up a sign up form. So can we configure a kind of a goal or maybe something like that for the talk to sign up form? Yes, you can. अगर वो sign up form पहले भरवाते हैं, yes you can, क्योंकि आपको वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको हो सकता है API के थ्रू, कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू आप वो पास कर सके.
but I would generally not recommend to force people to sign up for having a chat. Okay. I generally don't recommend that. Okay, sir. मनीषा, आप कुछ कह रहे थे, आप बात कर सकते हैं. Sir, in case of, if we can't have double leads coming in, then, in case, that same person wants to, through this engine only give us this next order or contact us, then this will be, I don't feel it's good that we don't let duplicacy happen. मैं आपको ना इसका सिंपल सा लॉजिक बताता हूं. मैं, अगर आपके पास एक कस्टमर आ चुका है ऑलरेडी, वो आपकी साइट के ऊपर या आपकी एड के ऊपर क्लिक करके लीड फॉर्म भरना बहुत अनलाइकली है. अब अगर आपके पास ऑलरेडी वो टच में है तो आपसे वो डायरेक्टली बात कर लेंगे. दैट इज मोर लाइकली गोइंग टू बी द केस. वन. दूसरा, अब आपके पास लीड आ रही है, हम लीड डालने से मना नहीं कर रहे, हम सिर्फ एडवर्ड्स को बोल रहे हैं कि इसको एक ही लीड मानो, आप मल्टीपल लीड्स मत मानो. तो हम इसको ये थोड़ी मना कर रहे हैं कि आप लीड नहीं डाल सकते. आपके पास लीड आएगी, आपके पास ईमेल आएगा, आप कॉल करेंगे, बात करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो सारा वैसे ही होगा. मगर एडवर्ड्स की ट्रैकिंग के लिए हम कह रहे हैं कि ये सेम ही लीड है, ये अलग लीड नहीं मानी जाएगी. हाँ, एक केस इसके अंदर ये हो सकता है कि लेटर से आपके पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. एक कोई कस्टमर वो कैटेगरी 1 में भी इंटरेस्टेड है, कैटेगरी 2 में भी इंटरेस्टेड है, उनके दोनों के लैंडिंग पेजेस अलग अलग होंगे, दोनों के थैंक यू पेजेस अलग होंगे, तब ये दोनों सेपरेट लीड्स मानी जाएंगी. बिकॉज वो इस कैटेगरी के प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड है, इसकी लीड सेपरेट मानी जाएगी, ये अलग टीम को दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि अगर अलग अलग कैटेगरीज के सेल्स के लोग अलग अलग हैं. लेट्स से कैटेगरी बी के अंदर आएगा, उसको अलग सेल्स पर्सन बी को दिया जाएगा, तो हमारी दो अलग अलग लीड सेपरेटली मानी जाएगी. बट एक ही कैटेगरी की लीड को अगर वो बार बार डाल रहा है, तो हमारे ना इनसाइट्स का जो डेटा हम लोग कैप्चर कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से, वो गलत होता जा रहा है. नहीं तो गूगल दो अलग कैटेगरीज को डिफाइन कर सकता है एंड दे कैन सी के एक महीने बाद आइए. हाँ, दो कन्वर्जन आपके अलग डिफाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के थैंक यू पेजेस अलग अलग होंगे. दोनों के आपके एक गोल यहाँ पर डिफाइन हो गया, एक गोल यहाँ पर, गोल 1, गोल 2, कन्वर्जन 1, कन्वर्जन 2, ये दोनों अलग अलग डिफाइन हो जाएंगे. सर बहुत लोग तो लाइक थ्रू इंक्वायर नाउ वेबसाइट इंक्वायरी जो हमने लगाया हुआ है वहां पे इंक्वायर नाउ के थ्रू आते हैं. So like each month or maybe each week they feel this is easier or they're getting faster answers. So a lot of people are doing that. आपके पास उस साइट के ऊपर पहुंचे कैसे हैं. अगर वो आपके पास साइट के ऊपर पहुंच गए हैं और प्लेस इंक्वायरी के ऊपर या इंक्वायर नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, तो हम उनको मना थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं छोड़ो इस वेबसाइट को, पहले लैंडिंग पेज पे जाओ, फिर वहां पे फॉर्म भरो. इंक्वायर नाउ के ऊपर भी जब वो क्लिक करके हमारे को लीड देंगे, किसी ना किसी थैंक यू पेज पे पहुंचेंगे, वो गोल 3 हो गया आपका, उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं. हम मना थोड़ी कर रहे हैं उनको. हम तो सारी जगहों के ऊपर अपना जाल फैला रहे हैं कि मछली कहीं से भी घुसे, बस फंस जाए हमारे जाल के अंदर, ताकि हम जिंदगी भर उसको बेचते रहें जब तक उसकी या हमारी फोटो पे हाथ ना टक जाए. You are just saying that Google should count 3 inquire now as one only. नहीं, मैंने कब कहा ऐसा. मैंने कहा कि आपको जो है एक ही लीड फॉर्म अगर वो बार बार भर रहा है, इसको दिस शुड बी कंसीडर्ड. आपने अगर केस देखा आकृति का, उसके अंदर एक ही कन्वर्जन पे 1.4 आ रहा था, वहां पर नोटिस करा था आपने ये. इसका मतलब कि एक ही पर्सन उसको 1.4 टाइम्स फिल कर रहा है उस फॉर्म को. अब एक ही फॉर्म एक ही पर्सन अगर बार बार फिल कर रहा है, तो उससे मेरे को क्या एडवांटेज हो रहा है. Okay, I got it. Not clear, not clear. सर बट कन्वर्जन तो ऐसे ही आती है 1.4, 1.6, 1.7 सबकी ऐसे आ रही है. अब आप ना गलत काम कर रहे हो, इसके अंदर आप गलत चीजों को कंपेयर कर रहे हो. अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर एक ही पर्सन बार बार आता है, बार बार खरीदता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. मैं तो चाहता हूँ कि बार बार आए, बार बार खरीदे. मगर उसने एक फ्लैट खरीदना है, उसने वो फ्लैट के ऊपर आता है, बार बार उस लैंडिंग पेज के ऊपर फिर आके भर जाता है, मेरे को फ्लैट खरीदना है, फिर आधे घंटे बाद आया, फिर आके भर गया. पहले तो एक बताओ करेगा कौन. तो टिपिकली ये जब एजेंसीज आपकी टेस्टिंग कर रही होती है, तब ये सारी इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो जाती है. ओके. और दूसरा, 5000 आपके पास 2800 लीड्स आई हैं और उसके अंदर 1.44 है, तो अब ये तो नहीं कह सकती 2800 बारी जो है एजेंसी टेस्ट कर रही होगी. तो इसका मतलब किसी रीजन की वजह से बार बार थैंक यू पेज रिफ्रेश हो रहे हैं. अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन टेक्निकल चीजों में आप मत जाओ. अब बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं. आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि अगर एक आपकी जैसे उनका कह रहे हैं कि हमारे फ्लैट्स हैं 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स हैं जो 15 लाख 20 लाख रुपए का है. अगर आपके पास इसके लैंडिंग पेज के ऊपर लीड आई है और एक पर्सन बार बार आके फॉर्म फिल कर रहा है, तो आपके पास तो एसेंशियली एक ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, जो बार बार आ रही है.
क्वांटिटेटिव तो तो कॉन्टैक्ट ऐसा डिटेल्स तो एक ही ऐसा person होता है, ऐसा होता है सर हमारे साथ कि जब लीड आई है लाइक किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो दैट सेम पर्सन पुट्स अ लीड आफ्टर लाइक 2-3 hours, the same person will put a lead again कि I need this much quantities, then after 4-5 hours he'll put, मतलब ऐसा हुआ है, I've seen it in the बाबा, business lead. मगर ये आपके लिए लीड तो एक ही मानी जाएगी ना, आपके पास 3 लीड्स थोड़ी आई हैं, ये आपके पास 3 बार उसने फॉर्म फिल करा है, मगर गूगल एडवर्ड्स के हिसाब से तो एक ही लीड मानी जाएगी ना, एक ही पर्सन तो Okay. बार बार फॉर्म फिल Okay, कर so रहा you है। mean for analytics तो एक ही मानेंगे, but Exactly. अगर वो किसी और प्रोडक्ट के बारे में करता है तो हम उसको सेकंड अलग से लीड मानेंगे। ओके, उसका गोल भी तो अलग हो जाएगा ना, वो फिर इस थैंक यू पेज की जगह, इस लैंडिंग पेज की जगह किसी और लैंडिंग पेज के थ्रू फिल करेगा ना वो। या अगर वो प्रोडक्ट 1 ढूंढ रहा है तो इसी लैंडिंग पेज के ऊपर भरेगा वो लीड, अगर प्रोडक्ट 2 ढूंढ रहा है तो किसी और लैंडिंग पेज पर लीड भरेगा। ओके, ठीक है। सो यू मीन टू से कि हर प्रोडक्ट पे जहाँ पे इंक्वायर नाउ लिखा है तो उसी का यूआरएल आएगा, तो उसी से हमको वो अलग लीड ट्रैक होएगी। दैट इज करेक्ट। और ये आपकी ग्रोथ को प्लान करने में, मॉनिटर करने में, स्केल करने में, ऑप्टिमाइज करने के अंदर इसी तरीके से ही आपको इसको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर गूगल एडवर्ड्स कहता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वो, अब मेरे को थोड़ा सा रिस्क इस चीज का है कि मैं आपको अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो 2 चीजें होंगी, या तो आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मेरे को आंसर में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल इन जनरेटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एडवर्ड्स। ओके, but I'm still willing to take that risk if you are willing to take that risk with me. Yeah, no, okay, sir. Okay. So इसके अंदर जो है, let us say आपका एक कीवर्ड था, let us say economical flats in कोलकाता। ओके, या 1 BHK इकोनॉमी फ्लैट्स इन कोलकाता। एक पर्सन आया, अब इसके अंदर जो है, अगर आपने देखा वहां पर 30 डेज विंडो लिखा हुआ था, आपने अगर शायद ऑब्जर्व करा हो, वहां पे विंडो ऑफ लीड जनरेशन वहां पे 30 डेज लिखा हुआ था। Yes, I saw इसका that. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस दिन उसने मेरी एड देख करके क्लिक करा, उस दिन से लेकर 30th डे तक अगर वो मेरी एड मेरी साइट के ऊपर आके फॉर्म फिल कर देता है तो मैं उसको अपनी कन्वर्जन मानूंगा। अब यहाँ पर एडवर्ड्स के ऊपर उसने एड में क्लिक करा, आपकी साइट के ऊपर आया, उसने लीड भर दी, उसमें 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद, जैसे आप कह रहे हो, वो बार बार आ रहा है, कभी क्वांटिटी मेंशन कर रहा है, कभी कुछ नाटक कर रहा है, कभी कुछ नौटंकी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एडवर्ड्स को ये लगता जा रहा है कि यार ये फ्लैट वाला जो कीवर्ड है, 1 BHK इकोनॉमी फ्लैट्स, बहुत पावरफुल कीवर्ड है, बहुत अमेजिंग कीवर्ड है, इसके ऊपर और पैसा डालो, इसके ऊपर और पैसा डालो, इसके ऊपर और पैसा डालो। बट आपके लिए तो वो एक ही लीड है ना, ठीक है, या तो सारी साइंस गड़बड़ हो गई ना इसके अंदर। एडवर्ड्स की सारा एल्गोरिथम परेशान हो गया, पागल हो गया। एडवर्ड्स को लग रहा है कि बहुत लीड्स आ रही है, बहुत लीड्स आ रही है, बहुत लीड्स आ रही है। तो मगर एल्गोरिथमिकली सारा जो डिसीजन हो, तो डिसीजन मेकिंग गलत होगी। आपके लिए तो एक ही पर्सन है जो बार बार लीड भर रहा है। हम उसको लीड भरने से मना नहीं कर रहे, हम उसको ये नहीं कर रहे कि तूने अभी लीड भरी है, फिर आगे 2 घंटे बाद तेरे को कोई और काम नहीं है क्या, हम ये नहीं बोल रहे उसको। मगर हम कह रहे हैं कि एडवर्ड्स के अंदर, कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर, वो अगर बार बार सेम डिटेल्स यूज करता है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की, उसको एडवर्ड्स अलग लीड ना माने, उसको एडवर्ड्स एक ही लीड माने। ओके, डज दिस मेक सेंस? या आई गॉट इट सर, इट मेक्स सेंस। ओके, और ज्यादा कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं sir, I got it. I no. I can see that we can do a lead tracking of all the goods, everything we have wherever the forms are filled. So we are actually able to see who's asking for what. But we are actually not doing that. If they are coming through the home page, inquire now, contact us, then we know that it's from there. But if they're coming through the product page, inquire now, then we are not actually मतलब ये नहीं है कि एडवर्ड्स या एनालिटिक्स में कमी है, इसका मतलब हमने ठीक से कॉन्फ़िगर या सेटअप नहीं करा हुआ। Okay. So we just need to find out that, so that when the lead turns to us, so that our CRE already knows ये इस बारे में है, that the inquire now was filled through a beaker. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से आपकी लीड जनरेशन का इकोसिस्टम है। अब मैं एक पास्ट बैच पार्टिसिपेंट की बात करता हूँ जिनका पैकेजिंग मशीन्स बनाते हैं। अब उनके पास जो है दर्जनों पैकिंग मशीन्स हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको चावल पैक करना है, या गेहूं पैक करना है, या कॉफी पैक करनी है, या चाय पैक करनी है, या आपको बिस्किट्स पैक करने हैं, जो भी उसके अंदर करना है उसके अंदर, या कुरकुरे पैक करने हैं, या नमकीन पैक करना है, वो अलग अलग टाइप की मशीन आती हैं उसके अंदर।
अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 20 से ज्यादा हैं और हमारे गोल्स सिर्फ 20 ही हो सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके ऊपर आपने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था। Yeah. अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस के अंदर हम जो है कॉमन गोल बना लेते हैं, जो सारे के सारे 20 मशीन्स के पेजेस के ऊपर डाल देते हैं। एक ही गोल आएगा, विच इज लीड जनरेटेड फॉर बिजनेस। अब इसके अंदर मैंने आपको एक प्लगइन बताया था जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फॉर्म्स प्लगइन, ओके, जो कि वर्डप्रेस का प्लगइन है, और ये वेबसाइट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने इसको मेंशन करा हुआ है। ये लगा अब हुआ हम क्या सर। करते हैं, ओके, अब हमने क्या करना है कि लीड जो आ रही है वो तो आ रही है, हमने एक इंफॉर्मेशन हमने और कैप्चर करनी है कि ये फॉर्म किस पेज के ऊपर भरा गया। You can set up Gravity Forms plugin within 3 clicks to capture कि ये जो लीड आई है ये कौन से पेज से आई है। तो आपने कहा कि अगर वो होम पेज से आ रहा है तो भी कैप्चर हो जाएगा, अगर वो किसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर फिल कर रहा है तब भी कैप्चर हो जाएगा। किसी भी पेज से वो अगर आता है, वो फॉर्म फिल करता है, आपको क्लियरली पता लग जाएगा कौन से पेज के ऊपर फिल हुआ हुआ है। अब अगर आप Okay. कहते हैं कि मेरा इंक्वायर नाउ पेज अलग है, आप ये कह रहे हैं कि मेरा इंक्वायर नाउ पेज ही अलग है, अब वो होम पेज से आएगा, फिर वो इंक्वायर नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, इंक्वायर नाउ पेज पे चला जाएगा, वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर आता है, इंक्वायर नाउ का बटन क्लिक करता है, फिर इंक्वायर नाउ पेज के ऊपर चला जाता है। तो अल्टीमेटली हमेशा जब भी आप इस फॉर्म को यूज करेंगे, इस टेक्निक को, हमेशा आएगा कि ये तो इंक्वायर नाउ वाले पेज के ऊपर लीड भरी गई है। बट सर अगर हमारे SKUs 40,000 है और आप कह रहे हैं सिर्फ 20 गोल ट्रैकिंग है, और तो ग्रेविटी की हमें और 40,000 गोल्स तो मिल ही नहीं सकते, नहीं मिल सकते। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट पेजेस हैं उसके ऊपर आपका एक कॉमन फॉर्म होगा। 40,000 आपके SKUs हैं, 40,000 के ऊपर एक ही फॉर्म लगेगा, सबका एक थैंक ही यू पेज भी एक ही होगा। अब जिस पेज के ऊपर वो फॉर्म फिल करा जाएगा, उस पेज का URL वो कैप्चर करके उस लीड के अंदर डाल देगा, ऑटोमेटिकली डाल देगा वो। अब उसके अंदर आपका लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज द लीड जनरेटेड बाय मनोज बजाज, दिस लीड वाज फिल्ड ऑन XYZ प्रोडक्ट पेज। तो आपको देख के थोड़ा पता लग जाएगा, देखते ही पता लग जाएगा कि मनोज बजाज ने XYZ प्रोडक्ट के लिए ये लीड दी है। ओके सर, ट्राई करिए। नहीं, ट्राई क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हजारों लाखों बार नहीं करते सर, हैं। मैं कह रही हूँ आप हमारे क्लास को लास्ट में जाकर एक बार लीड भर के देखिए। आई सी वेदर इट कम्स, आई नो इट्स फ्रॉम मैं यू। नहीं करूंगा, नहीं तो आपकी सारी टीम मेरे पीछे पड़ जाएगी और कुछ खरीदवा देगी जबरदस्ती। वो मैं नहीं करूंगा, बट यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। या आई अंडरस्टूड। थैंक यू सर। क्योंकि ऐसा ना पास्ट में एक दो बारी हो गया, उन्होंने बोला कि आप मेरी साइट के ऊपर जाके लीड दे दो, मैंने भी बात करते करते अपनी लीड भर दी, परेशान कर दिया, सर ये खरीद लो, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, क्या खरीदना, बता दो तो चाहिए कि आपको, आप तो बता ही नहीं रहे। अच्छा, एक को मैं बोलूं कि यार मेरी डिजिटल मार्केटिंग सेशन है, उसके अंदर मैंने टेस्ट करने के लिए करा था, वो चुप हो जाए, दूसरा बंदा फोन करते, सर आपकी लीड आई है, अब क्या करना है। ओके, नहीं सर, हम आपको परेशान नहीं कर रहे। गुड ऑफ देम, दैट वाज अ ग्रेट फॉलो अप एग्जांपल, बट मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई। ओके। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? All right, since I'm not seeing any more questions, maybe I can wait for a few more seconds, and since there are no further questions, then maybe we can wrap up the session for the day. Sir, I have many questions, sir. Who's this? Akriti. जी बताइए। Sir, is there a singular platform where we can see Facebook and Google everything together, like global digital presence on one platform? ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे, बट व्हाई डू यू आस्क? दे वुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आपके बजट्स जो भी है ना इस टाइम के ऊपर, वो अगर करोड़ों रुपया पर मंथ का होगा, देन आई वुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट, अदरवाइज नहीं। नहीं, करोड़ तो नहीं है सर, बट देयर इज अ आई मीन हम लोग का जो प्रोपोर्शनेटली इट्स अ लार्ज वैल्यू, सो आपने कहा था ना आपका लगभग 10-15 लाख रुपए आपका स्पेंड हो रहा है शायद मंथ का, इज दैट राइट, या कम ज्यादा है आपका? डबल दैट सर। 30 lakhs। ओके, सो ठीक है, मगर आपको ऐसा क्यों चाहिए होगा? I just feel that right now there's a lot of different platforms and I don't have a singular platform, or like I don't have a singular. इसका एक आपको ना सस्ता जुगाड़ बता देता हूँ, बहुत ही अमेजिंग जुगाड़ बन जाएगा, बट आपको थोड़ा सा पर्सन ऐसा चाहिए होगा जो उसको कर दे। देयर इज समथिंग कॉल्ड डैशबोर्डिंग सिस्टम्स। डैशबोर्डिंग के अंदर क्या होता है कि आप उसके अंदर डैशबोर्ड बना लेते हो और उनको आप बैकएंड के अंदर इंटीग्रेट कर देते हो। एनालिटिक्स से इंटीग्रेशन हो गया, फेसबुक से इंटीग्रेशन हो गया, गूगल एडवर्ड से इंटीग्रेशन हो गया, ईमेल मार्केटिंग से इंटीग्रेशन हो गया, और उसके अंदर आपके ना सेक्शन रहते हैं कि एडवर्ड्स का ये स्टेटस है, ईमेल का ये स्टेटस है, इसका ये स्टेटस है, टोटल सबका मिलाकर के ये स्टेटस है।
और ऑन टॉप ऑफ दैट आप अगर चाहो तो सिर्फ अपना गूगल एनालिटिक्स को ही डैशबोर्ड्स को आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हो जहां पर एक स्क्रीन में आपको सब कुछ दिख जाएगा. We have done that. I just recalled. We have done that for a couple of our clients. Okay. तो ये फिर से आपका जो क्वेश्चन है काफी एडवांस लेवल का है. अगर आप पहले एक बारी सेशन सारे के सारे अटेंड कर लो, क्योंकि सारी की सारी साइंस अब एक बारी आप गो थ्रू कर लोगे, देन इफ यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड, तो आप अपनी टीम को बोल करके आप डैशबोर्ड्स बनवा लो. उसके अंदर फेसबुक का भी सारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि एनालिटिक्स में तो सारा डेटा आ ही रहा है. फेसबुक से जितना भी ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर आ रहा है वो सारा के सारा एनालिटिक्स ट्रैक कर रहा है. एडवर्ड से जितना डेटा आ रहा है वो भी सारा एनालिटिक्स ट्रैक कर रहा है. आप ईमेल मार्केटिंग की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, एसएमएस की वजह से, किसी भी तरीके से आपका यूट्यूब से जितना भी ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर आ रहा है, एनालिटिक्स सब कुछ ट्रैक कर रहा होगा. उसके आपके डैशबोर्ड बन जाएंगे जिसके अंदर आपकी विजुअल रिपोर्ट्स बन जाएंगी. So are you talking about Google Data Studio by any chance? That can also be used. उसके अंदर जो आपका डैशबोर्डिंग है, आपकी बहुत ज्यादा आपको यू कैन से एडवांस लेवल डैशबोर्डिंग चाहिए. जब आप डैशबोर्ड में इंटरैक्ट कर रहे हो कि ये रिपोर्ट ऐसे दिखाओ, ये रिपोर्ट ऐसे दिखाओ और ये रिपोर्ट ऐसे दिखाओ, तो आप गूगल डेटा स्टूडियो आप यूज कर सकते हैं. बट अगर आप एनालिटिक्स की बात करें तो बेसिक लेवल का डैशबोर्ड जहां पर आपको सारा डेटा कंबाइंड एक स्क्रीन के ऊपर चाहिए, वो आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी आप बना सकते हैं. Okay. गूगल डेटा स्टूडियो वुड बी रिक्वायर्ड मे बी several steps ahead of that. Okay, sir. So Google Data Studios I was just exploring because of Rahul sir's course. So when I saw that they had a plugin for Google Analytics, but I was not aware that you can plug in Google Analytics with Facebook, with YouTube and all of that onto a single dashboard itself. Plugin नहीं करना होता. There is a technology called UTM encoding, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. बहुत ही सिंपल है. नाम सुन के लगता है पता नहीं क्या इसके अंदर फंडा का होगा, क्या चीज होगा. तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है. जब हम इसको फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करेंगे और फेसबुक से जितना ट्रैफिक आएगा, हम उस यूआरएल को ना यूटीएम एनकोड कर देंगे. अभी चिंता मत करो, मैं बताऊंगा सर आपको. Okay. तो वहां पर जो है सारा का सारा हमारे को फेसबुक ट्रैफिक क्लियरली पता लगेगा. आपके हो सकता है मल्टीपल एड्स चल रहे हो सकता है आपकी मल्टीपल पोस्टिंग्स हो रही हो डेली बेसिस या वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर. तो हर एक पोस्टिंग का क्या रिजल्ट आया, हर एक एड का क्या रिजल्ट आया, जितना ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर है, सब कुछ आप उसको ट्रैक कर पाओगे. और जो एनालिटिक्स में जो आपने सब कुछ ट्रैक कर लिया, फिर तो डैशबोर्डिंग के अंदर आपको सिर्फ ग्राफ से दिखाना है. फेसबुक का ये रिजल्ट है, एडवर्ड का ये रिजल्ट है, ईमेल का ये रिजल्ट है. So the trick would be to understand which traffic is coming from which source. उसके बाद कन्वर्जन वगैरह सारे के सारे एनालिटिक्स बहुत इजीली, बहुत ही प्यार से ट्रैक कर लेते हैं. But again, that may require a bit of technical understanding of analytics. Okay, sir. As long as you're here to guide, I'm here to do the hard work. No problem, sir. आप कर लो, बट आपको ये देखना है कि उससे क्या आपको ऐसा कुछ एडवांटेज होगा कि सारी मेहनत करने के बाद अगर आपको सिर्फ 4 क्लिक्स बच रहे हैं तो उसका क्या इतना एडवांटेज होगा? Sir, every second is valuable. Again, choice would be yours. कि आपने यहाँ पर क्लिक करते फेसबुक का डेटा आ जाता है, यहाँ पर क्लिक करते एडवर्ड्स का डेटा आ जाता है, उसकी बजाय आप कह रहे हो कि मेरे को एक स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आ सकता है, बट अगेन चॉइस वुड बी योर्स. Yes, sir. And sir, I just found out what we were discussing earlier, that दो landing page साथ में दिखा रहा है. That is actually not a landing page, because I started to shoot emails to my agency. There's like, no, we've not gone live with your landing page as yet. So turns out it is one of our, what do you call it? He's a realtor basically. So the agent hai who has created. Sorry, I can't hear you, sir. आप ही के कोई चैनल पार्टनर होंगे जिनका ऐड चल रहा होगा. Right. So it's a channel partner who has created a landing page using our URL. So not exactly our website, but very similar to आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको नहीं रोक सकते. आपका क्वेश्चन क्या है? Then I would be better. My question is that is it okay, because technically me and my channel partner are both fighting for this inquiry, right? And we are both running ads parallelly. आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो. लीड उनके पास आए या आपके पास आए, माल तो आप ही का ही बिकेगा, सामान तो आप ही का ही बिकेगा. Hopefully. ओके. अगर आपको लग रहा है कि वो कैपेबल नहीं है अपनी कन्वर्जन्स करने के अंदर लीड्स को, तो फिर वो पैसा स्पेंड नहीं कर रहे होंगे. मतलब अगर उनको मालूम है लीड्स आएंगे और मैं बेच नहीं पाऊंगा, तो फिर पैसे क्यों स्पेंड करेंगे? Right, but then the brand value is there, right, sir? ब्रांड वैल्यू तो वो आपसे लिए उनसे लिए ब्रांड वैल्यू तो सेम है, क्योंकि वो अपने नाम से थोड़ी बेच रहे होंगे ये मेरा प्रोजेक्ट है. वो तो आप ही के नाम पे ही बता रहे होंगे ना, न्यू कोलकाता प्रोजेक्ट है, एक्सवाइजेड बिल्डर्स का, ये है वो है.
वो तो अपनी बेसिकली कमीशन सिक्योर कर रहे हैं कि ताकि उनके पास लीड आए, उनके थ्रू बिकेगा तो उनकी कमीशन उनको बन जाएगी. So it's safe to play this way for a while. या आई मीन अगर ये आप ऐसे नहीं भी हो रहा होता तो मैं आपको बताता कि आप प्रमोट करो, अपने लोगों को बोलो कि एड्स करें, क्योंकि लीड्स उनके थ्रू आए या आपके थ्रू आए. इनफैक्ट आपके केस के अंदर आपकी ट्रैकिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी आपको लीड्स आने के बाद, क्योंकि आपने जो अपना इकोसिस्टम बताया दैट इज काइंड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ गैप्स. Right. अगर वो ट्रैक करेंगे तो आपके लिए उल्टा आसान होगा. पैसा उनका लग रहा है, माल आपका बिक रहा है, इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है. Great, sir. Okay, sir. Got it. बस यही क्वेश्चन थे. Sir, I have many, but they keep coming and going, so I find it difficult to even keep track of the questions that I have. बेस्ट वुड बी आप एक एक्सेल शीट के अंदर जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, हाउ टू गेट वर्क डन, जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं आप एक्सेल शीट के अंदर नोट करते जाओ, और उसके बाद अगर कुछ कमेंट उसके अंदर फीड करना है या कुछ उसके अंदर वो डालना है, उसके अंदर कमेंट वाले सेक्शन में डाल दो और मार्क इट एज डन 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 डन. तो आपका क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास डेटा बन जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आपका. Sir, I am doing exactly that. In fact, I have an Excel sheet with all action points and scoring system against it. कि हमने कितना कर लिया, कितना pending है. Everything is happening in that way. But while the course is going on, there are so many questions that come up. So I already have 2 screens in front of me. I think I need a third for marking all my questions. Okay, thank you, sir. Great, you're welcome. So there are अभी भी जो है यहाँ पे 5 बहादुर इंसान बैठे हैं, आकृति, हेमंत, वर्गीज एंड विभूति. 4 बहादुर इंसान बैठे हैं जो अभी तक झेल रहे हैं मेरे को. All right, so final call. Any further questions, or we can wrap up the session for the day? Well, all right. Since I'm not seeing any further questions or raises of hands, so thank you so much, and for your patience, for hearing and bearing me for long durations of times. All right, keep yourself safe, keep your family safe. Do not move outside unless you have to, unless it is really, really urgent, because Corona problem has still not gone away. It is still there. So thank you. Bye-bye. See you next week.